नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारे वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज़ पे आधारित है। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपाय कब किए जाते हैं और उपायों को करने के पीछे, बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ज्योतिष के हिसाब से। बहुत से लोग फेसबुक पोस्ट देख के, व्हाट्सएप पोस्ट देख के या यूट्यूब वीडियो देख के उपाय करने लगते हैं, और कई लोग ऐसे पोस्ट पढ़ के, वीडियो देख के पूछने भी लगते हैं कि मेरी कुंडली में इस प्रकार से स्थिति है, उपाय बता दीजिए। इस वीडियो में जो क्लाइंट की समस्या है और कैसे उपाय होंगे, दोनों पहलू पर मैं चर्चा करूँगा। आप खुद समझ लेंगे कि क्या ऐसे चलते फिरते किसी को रेमेडी बताई जा सकती है, क्या उससे लाभ हो सकता है। मैं अक्सर पहले भी आपको बताता हूँ, ज्योतिष इतना आसान नहीं है, रेमेडी इतनी आसान नहीं है कि तुरंत 2 मिनट में किसी की कुंडली देखी नहीं, समस्या देखी नहीं कि रेमेडी धड़ाधड़ बता दिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था अपने ग्रुप में, आज के समय में लोग अपने माँ बाप की सेवा कर ही नहीं रहे हैं। पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जा रहा है, और इस स्थिति में ज्योतिष आपकी कुंडली फ्री में देख रहे हैं। ज़रूर दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। जिस व्यक्ति को अपने समय की कीमत नहीं है, वो आपके समय की कीमत समझेगा, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। आइए देखते हैं। ये लग्न कुंडली है और लग्नेश दूसरे भाव में है, अपने मित्र शुक्र की राशि में। अच्छा है, लेकिन यहाँ प्लूटो समस्या उत्पन्न करेगा, धन को लेकर, परिवार को लेकर। पहले भाव में ग्रहण दोष भी बन गया है, लेकिन ये मध्यम दर्जे का है। सूर्य के साथ जब राहु होता है तो प्रथम दर्जे का ग्रहण दोष बनता है, केतु होता है तो मध्यम दर्जे का बनता है। ये स्थिति जातक को सिर दर्द की समस्या देगी, सिर में दर्द रहेगा। सूर्य के नज़दीक में जब भी शुक्र आता है तो क्या होता है, शुक्र के फल में कमी होती है, शुक्र के गलत फल मिलते हैं। गलत फल का मतलब शुक्र जैसे कुछ लोगों में, सब में नहीं, क्योंकि यहाँ शुक्र के साथ मंगल भी आ जा रहा है, और दोनों के डिग्री डिफरेंस देखेंगे तो 4 डिग्री का डिग्री डिफरेंस है। तो कामुकता अधिक देगा, सेक्स की तरफ अधिक अट्रैक्शन होगा, और जातक अपने चरित्र पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, या ऐसे कहिए कि संयम नहीं रख पाएगा। एक से ज़्यादा लड़कियों, महिलाओं से इसके संबंध बनेंगे। और यहाँ पे शुक्र की स्थिति और यहाँ गुरु की स्थिति, ये दोनों शुगर की समस्या भी देती है। वैसे काफ़ी कुछ लग्न पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मामलों में देखा गया है। एक बात और आप देखेंगे तो इस 8वें का स्वामी लग्न में गया है, और चौथे और 7वें का स्वामी, चौथा भाव ये है, 7वां यह है, इसका स्वामी 8वें में आ गया है। वैवाहिक जीवन साथ ही साथ व्यापार, दोनों के लिए स्थिति सही नहीं है, और 7वें में राहु खुद बैठ गया है। उसके बाद जो समस्या है वो है चंद्र का शनि की राशि में होना और 6ठे भाव में होना। ये दोनों ही स्थितियाँ पैसे के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए और मानसिक शांति के लिए सही नहीं है। आइए हम देखते हैं केपी सेक्शन से। पहले दशा देख लीजिए, दशा कौन से ग्रह की है।
दशा शनि की, अंतर्दशा राहु की। शनि और राहु पंचमेश के साथ साथ षष्ठेश भी है शनि। इस भाव संधि में लग्न के सब लॉर्ड बुध, धन का शुक्र, पहले इन दोनों को देखिए, 1 2 7 10 इन भावों से जुड़ा हुआ है। शुक्र 1 2 3 8 9 12 से जुड़ा हुआ है। 8 और 12 काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। 1 से जुड़ेंगे स्वास्थ्य की समस्या देंगे, 2 से जुड़ेंगे धन की देंगे, 3 से जुड़ेंगे कम्युनिकेशन में देंगे, 9 से जुड़ेंगे पिता को समस्या देंगे। उसके बाद 7वें का सब लॉर्ड भी बुध है, बिजनेस को बता रहा है लेकिन लाभ को नहीं बता रहा है। 10वें का सब लॉर्ड चंद्र है, जो नौकरी और बिजनेस दोनों को बता रहा है। ओवरऑल में एक व्यू देख लेते हैं कौन से ग्रह निगेटिव हैं। तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये थोड़ा न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और इसे भी आप कुछ हद तक निगेटिव मान सकते हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसे छोड़ दीजिए। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये दोनों ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं? लग्न भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हुए ग्रह हमेशा एक्टिव होते हैं, यानी इनकी ये निगेटिविटी जातक को हमेशा प्रॉब्लम देगी। दूसरा, यानी मंगल और शुक्र का उपाय करना होगा। दूसरा पॉइंट जब आप देखेंगे तो शनि में लाभ नहीं है और बिजनेस का भाव भी नहीं है, और इनका बिजनेस है, तो शनि का भी उपाय करना होगा। यानी अब तक इस कुंडली से आपने देखा स्वास्थ्य की समस्या और व्यवसाय यानी धन की जब समस्या होगी तो निश्चित रूप से व्यवसाय नहीं चलेगा, या व्यवसाय चलेगा पैसा नहीं आएगा। तो हमें 3 ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। अब हम फिर से आपको लग्न कुंडली पे लाते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पे मंगल का उपाय आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ शनि का उपाय आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसे रूल समझ लीजिए। ये रूल क्लासरूम का हमारा स्टडी मटेरियल है, जो हमारा वर्कशॉप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वर्कशॉप विद इफेक्टिव रेमेडीज़ 22 तारीख से शुरू हो रहा है, फिर 1 सितंबर में चालू किया जाएगा। इसमें रेमेडीज़ पर विस्तृत चर्चा होगी और आपको सिखाया जाएगा। 40 दिन का क्लास है, उसके बाद 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट, यानी ऑलमोस्ट 6 महीने आप मेरे गाइडेंस में प्रेडिक्टिव के साथ साथ रेमेडियल पोर्शन सीखेंगे, कैसे रेमेडीज़ करनी है। उसी का मैं ये 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ मंगल का और यहाँ के शनि का आप उपाय सीधा नहीं कर सकते। सीधा मीन्स जैसे मंगल के लिए हम बताते हैं ना, हनुमान जी की पूजा कीजिए, बच्चों में लड्डू बांटिए, क्यों नहीं करेंगे ये मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। इससे आपको अब रेमेडी पे आ जाते हैं। यदि ये उपाय आप करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये सब लॉजिक मत लगाइएगा कि अब हनुमान जी की पूजा करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे इन चीज़ों पे आपको नहीं जाना है। एक बच्चे को जब भूख लगती है, एक छोटा बच्चा, एक नवजात बच्चा, तो दूध पीने के लिए माँ के पास ही जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पिता के पास क्यों नहीं। माँ की भूमिका अलग है, पिता की भूमिका अलग है। बच्चे के लिए दोनों ज़रूरी हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। इसलिए कभी भी तर्क कुतर्क में नहीं पड़ना, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि ये वीडियो में जितना कुछ प्रोसेस को आपको क्या मैं बताऊं,
उलझाया जाएगा उतना और उलझते जाइएगा। इसलिए सीधा कॉन्सेप्ट समझिए। मंगल पहले भाव, शनि तीसरे भाव, इनकी डायरेक्ट रेमेडी नहीं की जाती है। तो हम कैसे करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन वह है कि ये दोनों ग्रह जो समस्या दे रहे हैं उसके विपरीत वाले जो ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल धन हानि दे रहा है, तो धन लाभ वाला जो ग्रह है उसको हम एक्टिव कर देंगे। सीधी सी बात है। आप पैसा खर्च कर रहे हैं एक तरफ से, दूसरे तरफ से आपको कोई पैसा देने वाला मिल जाए, कोई समस्या नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके पिताजी आपको पैसा देते जा रहे हैं, खर्च करने में कोई समस्या नहीं है। दूसरा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाउस कर दिया जाए, तब भी काम हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके द्वारा हम इनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक बात और यहाँ समझिएगा, यहाँ जो शुक्र है, शुक्र का उपाय लाइफ स्टाइल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग में शुक्र क्या है तो हमारा लाइफ स्टाइल है। यदि आप पारिवारिक जीवन में हैं, आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इस कलयुग में शुक्र हमेशा एक्टिव है। आपको पैसे चाहिए, आप कपड़े पहनते हैं, कोई भी ब्रांड यूज़ करते हैं, आप सन्यास जीवन में नहीं है, साधु संत नहीं है, यानी गुरु आपका एक्टिव नहीं, शुक्र वाली आप सभी काम करते हैं, तो इसलिए इस उपाय को अपने डेली लाइफ में एक्टिव करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद और भी हम कुछ वीडियो देंगे जिसमें आपको उपायों के बारे में पता चलेगा। कई बार मैंने पहले भी आपको कहा है, उपायों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उपायों का कोई थंब रूल नहीं होता जिसे पढ़ के आप तुरंत कर सकें। इसे सीखना पड़ता है, समय देना होता है, तभी आप सीख सकते हैं। बहुत से लोग मैंने सुना है, मैं ज्योतिषी के पास गया, ये ऐसे हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, इस प्रकार और कई भी बातें होती हैं। तो ये चीज़ तो ध्यान में आप रख लीजिए कि 100% कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे सकता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो। ये फैक्ट बात है, सीधी बात है, क्योंकि कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो 100% पेशेंट को भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है, यदि जिन ज्योतिषी महोदय के पास आप जाते हैं और उनके कांटेक्ट में आप रहते हैं, बने रहते हैं, आप रेगुलर उनको फीडबैक देते हैं या भी आपसे लेते हैं, तो निश्चित है ईश्वर की कृपा से आपकी स्थिति में सुधार होगी। दूसरी, फ्री के चक्कर में मैं हर बार आपको बताता हूँ, कभी भी मत पड़िए, क्योंकि फ्री के चक्कर में नुकसान क्लाइंट का ही होना है और ज्योतिष विद्या का होना है। आपको भले ये लग सकता है कि आप तो बहुत फ़ी चार्ज करते हैं, मैं चार्ज करता हूँ। कुंडली विश्लेषण का आज की डेट में मैं 2200 रुपये लेता हूँ, लेकिन मैं 2 महीने का आपको टाइम पीरियड देता हूँ कि इस टाइम पीरियड में जो पूछना है वो पूछिए और मेरे गाइडेंस में आप रेमेडी कीजिए। मैं अपना कर्म 100% करता हूँ जिससे आपको सही रिज़ल्ट मिल सके। मैं अपना समय फ्री में आपको क्यों दूंगा? क्योंकि फ्री में मुझे कुछ भी नहीं मिलती है। सीधी सी बात है, आपको समझना चाहिए इस बात को। मेरे भी समय का कीमत है और इसलिए मैं भी आपके समय की कीमत को समझता हूँ। अदरवाइज़ आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को देखिए, समझिए, कुछ यदि आप अपना सकते हैं तो अपनाइए, और यदि आपकी इच्छा बन रही हो ज्योतिष सीखने का, रेमेडीज़ को जानने का, इस प्रोफेशन को अपनाने का, तो आइए, स्वागत है। बहुत सी जगह क्लासेस चलते हैं, मेरा भी चल रहा है। इच्छा हो तो वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।